अस्सलाम वालेकुम। कसीदा बुर्दा शरीफ यकीनन आप सब ने सुना होगा। इस मुबारक कसीदे की हिस्ट्री क्या है, आइए जानते हैं। इस कसीदे को इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। ये अपने जमाने के मुमताज आलिम थे। इन पर जब फालिज का हमला हुआ तो ये बिस्तर से लग गए। इन्होंने सोचा कि क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कसीदा लिखा जाए ताकि अल्लाह ताला इनके सदके से मुझे शिफा दे दे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदा लिखा और सो गए। ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन्होंने वो कसीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक इनके जिस्म पर फेरा और इनके जिस्म को अपनी चादर से ढांप लिया। जब ये नींद से बेदार हुए तो इन्होंने देखा कि इनका फालिज खत्म हो चुका था और इनका जिस्म उसी चादर से ढंपा हुआ था। कसीदा बुर्दा शरीफ को बुर्दा भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि चादर को अरबी में बुर्दा कहते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नतीजा खुदा के हाथ है। यजीद ने कहा, उधर मौत इधर खजाना है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे नाना को मुंह दिखाना है। यजीद ने कहा, मैं हाकिम हूँ, जबर कर सकता हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं सैयद हूँ, सबर कर सकता हूँ। यजीद ने कहा, कफन तक न डाला जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे लिए जन्नत से जुड़ा आएगा। सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। एक बच्चा जो नहाने और मुंह धुलाने से डरता है लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती नहलाती है। वो ये समझता है कि उस पर जुल्म और ज्यादती हो रही है और उसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, लेकिन दरअसल उसकी माँ उसे इस वजह से नहलाती है ताकि उसका मैल कुचैल दूर हो जाए और उसका जिस्म पाक हो जाए। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब उसे समझ में आएगी कि जिसको ये जुल्म और ज्यादती समझ रहा था दरअसल उसकी माँ का प्यार और शफकत थी, क्योंकि अगर वो उसे ना नहलाती तो वो गंदा रह जाता। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइशों से गुजारता है ताकि वो गुनाहों से पाक हो जाए और गुनाहों से तौबा करने वाले इस तरह पाक हो जाते हैं जैसे उन्होंने कभी गुनाह किए ना हो। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज रखे, आमीन। कि जो कुछ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ अगर वही सब कुछ आज की दौर की औरत के साथ होता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। फिर मैंने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा जो फिरौन के घर में रहने के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ले आई और फिरौन के जुल्म को बर्दाश्त किया। तब मुझे उनके सबर पर रश्क आया। फिर मैंने बीबी हाजरा का किस्सा पढ़ा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर तनहा अपने बच्चे को लेकर जंगल में रही, अपने बच्चे को भूखा प्यासा रोता हुआ देखती रही, लेकिन तब भी अल्लाह ताला पर भरोसा रखा। तब मुझे उनकी हिम्मत पर रश्क आया। क्या ये सब मिसालें ये बताने के लिए काफी नहीं है कि इंसान की जिंदगी एक आजमाइश है और उसे सब्र करना पड़ता है। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कितनी प्यारी बारिश हो रही है। आपी, जब बारिश हो रही हो तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? भाई, जब बारिश हो रही हो तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। आपी, इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब है कि ए अल्लाह इसे नफा देने वाली बारिश बना दे, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश होगी तो इससे फसलें और बाकी चीजों को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए हम ये दुआ मांगते हैं ताकि ये बारिश हमारे लिए फायदे वाली बारिश साबित। अस्सलामुअलैकुम। 3 ऐसी नेकियां जिनको करने से क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब होगा। नंबर 1, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। नंबर 2, दिल ना चाहते हुए भी किसी को माफ कर देना। और नंबर 3, किसी के गुनाहों का पर्दा रखना।